हेलो एवरीवन, स्माइल विद दीपा में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूँ दीपा एंड आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। तो अगर मैं बात करूँ कि एक रिलेशनशिप को अच्छा कैसे बना के रख सकते हैं या एक रिलेशनशिप को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, तो इसमें बहुत सारे ओपिनियंस आ सकते हैं एंड जो भी मैरिड कपल्स हैं वो अपने अपने थॉट्स अपने अपने आइडियाज़ दे सकते हैं, बट एक्चुअली हम उसको अपनी रियलिटी में रियल लाइफ में कितना एग्जीक्यूट करते हैं वो भी मैटर करता है। तो बहुत से ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जो कि आज के टाइम में नहीं चल पाते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ टाइम बाद ही उसमें कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ऐसा बनाया जाए जो कि कुछ हद तक हेल्प कर सकता है एंड कुछ हद तक हम एक होता है रिलेशनशिप को देखना, तो उसका नज़रिया बदल सकता है। रिलेशनशिप को हम एक थंब रूल या गाइडलाइन पे नहीं चला सकते हैं। ऑब्वियसली हर रिलेशन अलग होता है, हर सबकी बॉन्डिंग अलग होती है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम अगर फॉलो करें या हम अगर अपने रिलेशनशिप में रखें तो वो एक हेल्दी रिलेशनशिप बन सकता है एंड वो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि अगर किसी रिलेशनशिप में होना चाहिए तो वो है ट्रस्ट। ट्रस्ट आपके रिलेशनशिप में होगा तो आधी चीज़ें चली जाती हैं। अगर आप अपने पार्टनर को ट्रस्ट नहीं करते हो देन आई थिंक चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। तो शादी से पहले या किसी को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप उस बंदे के बारे में या उस पर्सन के बारे में पूरी तरह से जानते हैं, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ एवरीथिंग यू नो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बाद में एक प्रॉब्लम ना बन जाए इस वजह से। एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अननेसेसरीली डाउट करते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप इस चीज़ को लाओ ही मत रिलेशनशिप में कि हम आपको ट्रस्ट नहीं करते, लाइक दैट। सो ट्रस्ट शुड बी देयर इन एवरी रिलेशनशिप, अदरवाइज इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। सेकेंडली मैं आपको बोलूँगी कि किसी भी रिलेशनशिप में पेशेंस का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप पेशेंस नहीं रखते किसी चीज़ में एंड बहुत ही जल्दी आप डिसीजन में आ जाते हो या कुछ चीज़ें आप डिसाइड कर लेते हो, तो वो आपके लिए, आपके रिलेशन के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। एंड कि आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले या कुछ बात हो या कुछ भी इशू हो रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप पेशेंस रखें। चीज़ को डील करने के लिए पेशेंस का होना बहुत ही ज़रूरी है। आई थिंक द थर्ड पॉइंट शुड बी कि हम उसको एग्जैजरेट ना करें, उस चीज़ को हम बहुत खींचे ना। लाइक सपोज़ कभी कभी मेरा और मेरे हस्बैंड का कुछ चीज़ों में कह सकते हैं ओपिनियन मैटर चेंज हो जाते हैं। लाइक वो येस को नो बोलते हैं, नो को मैं येस बोलती हूँ, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो तब ऐसा नहीं है कि मैं उस चीज़ को खींचती हूँ या वो उस चीज़ को खींचते हैं, वो टॉपिक हम वहीं ख़त्म कर देते हैं या हम उस चीज़ पर बात नहीं करते एंड फिर हम एक दूसरे को टाइम देते हैं सोचने का एंड देन वी म्यूचुअली डिसाइड व्हाट टू डू। तो इट कैन बी एनीथिंग, आपके रिलेशनशिप में कोई भी बात हो, आप उसको बहुत ज़्यादा खींचिए मत। अगर आपको लग रहा है वो चीज़ कहीं और जा रही है तो वो चीज़ को वहीं पे स्टॉप कर दे एंड आप उसको ठंडे दिमाग से अकेले में बैठ के सोचें एंड आई थिंक इट विल वर्क आउट फॉर बोथ ऑफ यू। ना कि आप उस चीज़ को झगड़ा करके या मनमुटाव करके खींच के उस चीज़ को ख़राब करें एंड वो फिर किसी भी डिसीजन पे ना जाए, लाइक ना कि उनके मर्ज़ी का हो एंड ना कि आपकी मर्ज़ी का हो। सो ऑब्वियसली रिलेशनशिप में अगर चीज़ें जुड़ी हैं एक दूसरे के साथ तो चीज़ें होती हैं, मनमुटाव होता है, झगड़ा होता है, ऐसा लगता है कि हाँ मैं राइट हूँ या वो रॉन्ग है। तो बट
हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे सोच सकते हैं या अच्छे वे में सोच सकते हैं ताकि वो चीज़ें आगे ख़राब ना हो। तो यस, एंड देन मैं बात करूँगी जो हमारा रिलेशनशिप में होना बहुत ज़रूरी है, वो है कि हम एक दूसरे को एज़ फ्रेंड्स समझें, ना कि डोमिनेंट समझें। लाइक हस्बैंड है तो वो डोमिनेटिंग नेचर है, या वाइफ है वो डोमिनेटिंग नेचर है। वी शुड नॉट डोमिनेट ईच अदर। वी बोथ आर ह्यूमन बींग्स, वी एवरीवन आर ह्यूमन बींग्स, एंड ना सिर्फ हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में बल्कि एवरी रिलेशनशिप में है। आई थिंक कि हस्बैंड वाइफ में जो रिलेशनशिप प्योर रिलेशनशिप होता है ना, वो फ्रेंडशिप का होता है। अगर फ्रेंडशिप का होगा तो आपके रिलेशनशिप में ट्रस्ट भी आएगा, पेशेंस भी होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, एंड ऑफ कोर्स फ्रेंडशिप के साथ लव तो होगा ही। तो यस, दिस इज़ माई 4th पॉइंट। देन आई वुड कम टू 5th पॉइंट, जो कि है अंडरस्टैंडिंग। ऑफ कोर्स अगर आपके रिलेशनशिप में प्यार है तो अंडरस्टैंडिंग है, बट बहुत से ऐसे रिलेशन्स हैं जिसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। लाइक बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें आप एक दूसरे को समझ नहीं पाते हो। तो आई वुड सजेस्ट कि उस टाइम जब आपको ऐसा लगे तो आप अपने पार्टनर के साथ बैठ के बात करो, कोई भी टॉपिक हो जिससे आपके एक दूसरे के बीच में मनमुटाव है या ऐसी कुछ प्रॉब्लम लग रही है, तो आप उस टॉपिक पे बात करो। जितना आप बात करेंगे ना, आप एक दूसरे को समझोगे। सो दैट इज़ कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग। अगर आप ये कहते हो कि हाँ हम अंडरस्टैंडिंग है एंड हम एक दूसरे को समझते हैं, तो दैट डजंट वर्क। जब ज़रूरत होती है तब अगर आप पर्सन को नहीं समझते हो, अपने पार्टनर को नहीं समझते हो, तो फिर वो चीज़ अंडरस्टैंडिंग नहीं कहलाती है। तो आई थिंक कि रिलेशनशिप्स को बहुत ही समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है, एंड देन ही आप कोई स्टेप लीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक इस चीज़ को मैं इस तरह बोलूँगी कि हर बंदा इम्परफेक्ट होता है। हर किसी के रिलेशन में एक बंदा होता है जो कि सोचता है कि मुझे परफेक्ट बंदा चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। जेन्युइनली ऐसा नहीं होता। हर बंदे में, हर पर्सन में कुछ ना कुछ इम्परफेक्शंस होती हैं, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। लाइक हम ये नहीं सोच सकते कि हमारा पार्टनर A to Z परफेक्ट होगा। सो अगर आप इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करें विदाउट एंगर, लाइक किसी चीज़ को अगर आपको चेंज करना होता है तो आप उसको गुस्सा करके नहीं चेंज कर सकते। तो इम्परफेक्शन अगर आपके रिलेशनशिप में है किसी के बीच, लाइक आपके में या आपके पार्टनर में, बहुत से ऐसे हैबिट्स होती हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, नेचर होता है जो कि आप चेंज करना चाहते हैं, बट इम्परफेक्शन को आप चेंज, लाइक आप हैबिट्स को चेंज नहीं कर सकते, बट येस टू सॉर्ट ऑफ आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। तो जैसे आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, मेरे हस्बैंड जैसे कम बात करते हैं, इंट्रोवर्ट हैं, तो मैं उनको एकदम से नहीं चेंज कर सकती एंड ना मैं चाहती हूँ। तो यू शुड एक्सेप्ट योर पार्टनर द वे दे आर। तो उससे आधी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं या हैबिट्स हो सकते हैं जो आप चेंज करना चाहते हैं जो कि सही नहीं है या ऐसा कुछ है, तो वो आप ग्रेजुअली, नॉट विथ एंगर कि आप एकदम से बोलो कि हाँ ये चेंज हो जाना चाहिए तो वो चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। येस, आई थिंक किसी भी रिलेशनशिप को हम किसी फिंगर पॉइंट पे नहीं चला सकते हैं ऑब्वियसली, बट येस मैंने सोचा कि कुछ स्टेप्स या कुछ टिप्स मैं अपनी तरफ से अगर दे सकूं एंड रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ऑफकोर्स सब मैच्योर होते हैं, ऑफकोर्स सबको पता होता है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, बट यू कैन से एज अ फ्रेंड I have suggested you some tips for today. I hope कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड कुछ हमने रिलेट किया होगा एक दूसरे से। तो इसी उम्मीद के साथ मैं ये व्लॉग एंड करती हूँ यहाँ पे, एंड अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय।